सो हे माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम रीडिंग देखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। अगर आपकी राशि मकर है सो ये रीडिंग आपके लिए गाइस। एंड हम जुलाई प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जुलाई में आपकी एनर्जी कैसे होगी एंड क्या न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है। सो वो हम देखेंगे। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या फिर 50% हो, ऐसा कुछ। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। Six of Swords, Nine of Pentacles, Queen of Clubs, okay. ओके, सो बॉटम में हमारे पास एस ऑफ स्पेड्स का ये कार्ड है, जो कि एस ऑफ सूट्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाता है। सो ओके गाइस, आपका जुलाई मंथ कैसा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके फाइनेंस में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है जुलाई मंथ में, ठीक है। फाइनेंस मुझे फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है आपको एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आए, थोड़ी सी बिग पैकेज हो, उसका पैकेज भी बहुत अच्छा हो, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। आप अपने पास्ट में शायद थोड़ी बहुत जो नीडेड जॉब रहती है ना, वैसा आप कर रहे थे, बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं था कि हाँ यार कि ये जॉब मिल रही है, ठीक है, या फिर कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हो रही है। बट फाइनली ऐसा जॉब आपकी लाइफ में आने जा रहा है जहाँ पर आपकी सेविंग्स होगी अच्छे से, एंड मतलब जो पर ड्रीम जॉब आपका क्या बिजनेस भी हो सकता है, एंड एक प्रॉफिट आपको मिलेगा अपने बिजनेस में। और यहाँ पे कुछ आप टीचर भी हो सकते हो, या आप लेक्चरर हो सकते हो, जहाँ पे बोलना पड़ता है। वैसा आपका एक प्रोफेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है एंड बहुत अच्छी है। एंड आप न्यू कोर्सेज ज्वाइन करोगे, नई चीज़ें सीखोगे। हो सकता है कि आपको कुछ सीखना पड़े जॉब के लिए, एंड आप वो चीज़ सीखोगे, नई चीज़ें अपने जॉब के लिए। आपकी लव लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले अपने लव लाइफ में, एंड आप किसी पर्सन के साथ यहाँ पे बिजनेस में भी हो सकते हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस, अपने करियर में है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। या फिर अगर आप मैरिड भी हो तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन को वक्त नहीं देते बहुत ज़्यादा, एंड थोड़ी बहुत कुछ तो साइकिल था, तो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज थी, बट वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी वहाँ पे, एंड आप फाइनली आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। गाइस, बारिश बहुत बढ़ गई है, सो मुझे इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा। सी एस एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है अगेन। एक अपने एफर्ट्स भी डाल रहे थे लव लाइफ में, आप थोड़े से जगलिंग फेज से गुजर रहे थे, थोड़े से मेंटल इश्यूज भी थे, थोड़े से मेंटल इश्यूज, यानी कि थोड़े से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी
फिर वो अंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ। एंड हो सकता है कि आप दोनों भी अपने करियर में एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे, स्टेबल होना चाहते थे, तो आप फाइनली स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में पाओगे, सो दैट आप अपने पर्सन को कमिटमेंट दे सकोगे। ठीक है, नाइट ऑफ फोन से आप है, सो आप फाइनली रेडी हो सकता है कि कोई जॉब के बारे में आपको पहले ही पता लग चुका है, उसके बारे में आप जानते हो, एंड आप प्रिपेयर भी हो उसके लिए, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। मैंने यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सो पहले आप इस एनर्जी में थे, आप ये आपके पास एनर्जीज हो सकती है, आप सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते थे अपने आप के ऊपर, सेल्फ डाउट करना, कंपैरिजंस एंड खाने का निगेटिव चीज़ें अपने साथ लेकर चलना, अपने आप को अकेला बस जैसे बांध कर रखा है ना इस पिक्चर में, उस लेडी में, तो उस तरह आपने ना बांध कर रखा है अपने आप को। यहाँ पे अगेन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो आपके इमोशंस थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे लो चल रहे थे पास्ट में, या फिर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है, एंड कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं, एंड यस ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में जॉब को लेकर के एंड लव लाइफ को लेकर के, वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ बस, ऐसी आपकी एनर्जी थी पास में। एंड यस यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, सो अब वो एनर्जी वैसी नहीं रहेगी, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिजनेस पार्टनर्स, न्यू कलीग्स, न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे डेथ कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, जहाँ पे डेथ होती है वहाँ पे न्यू बर्थ होता है, एक नया जन्म होता है, हमारा एक जन्म ख़त्म होकर दूसरा जन्म होता है। सो ये एक ब्यूटीफुल कार्ड है, एक कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में जो भी बैड फेज था वो ख़त्म हो रहा है फाइनली, एंड एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, सो ये जो फाइनेंस का टेंशन था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन की तरफ से ना मुझे लग रहा है कि आपने किसी पर्सन को हेल्प की थी एंड वो पैसे नहीं दे रहे थे, ऐसी कुछ एनर्जी थी। आप हेल्प भी कर रहे हो लोगों को बहुत ज़्यादा, बट आपने किसी पर्सन को जस्ट हेल्प के लिए चाहिए था, बट आप भी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, फिर भी आपने उनको हेल्प की थी, एंड उनके रुके हुए पैसे भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। फाइनेंस ओवरऑल ये जुलाई मंथ आपका फाइनेंस के ऊपर जाएगा, सेविंग्स के ऊपर जाएगा, कुछ नई चीज़ें आप स्टार्ट करोगे। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे, पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे इसके बारे में एंड टेंशन में थे। स्ट्रेंथ, सी एस आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। 888 कार्ड बहुत ज़्यादा है, शायद ये रीडिंग जुलाई में है, बट शायद ये चेंजेस अगस्त तक आपको दिखाई देंगे, अगस्त तक दिखेंगे। ठीक है, अगस्त तक की एनर्जी शिफ्ट होगी धीरे धीरे। ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपको आपके एनिमीज़ की तरफ से भी बहुत परेशानी, दुख दर्द मिला है बहुत ज़्यादा। यस यहाँ पे कुछ लोगों को ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है इफेक्ट, जो कि आपको अपने करियर पे दिखा है, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है, बट फाइनली आप इस चीज़ों से हटकर
अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप पीसफुल पर्सन हो, आपकी वहाँ पे फाइनली स्ट्रेंथ बढ़ रही है। 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। यस, लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, आपके यहाँ पे एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है एंड कुछ पर्सन है यहाँ पे, आपके फ्रेंड्स में भी कोई पर्सन है जो मतलब ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पे इफ़ेक्ट है एंड अगर आपने अच्छा किया तो उनको दिखा नहीं जाएगा एंड उसका भी शायद इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप खुश नहीं हैं। द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पे कोई फादरली फिगर है जो आपके सपोर्ट में हमेशा रहती है एंड उनकी तरफ से एंड बस वो आपके साथ है बस सपोर्ट में एंड उनकी तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिले एंड वो आपको बस गाइड करे, सपोर्ट करे एंड वो आपकी स्ट्रेंथ हो, वो पर्सन आपकी स्ट्रेंथ हो। आपके फादर हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली में एंड वो है, इसलिए आपको ये इन फ्यूचर ये जो चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में वो ग्रैब करने को भी हिम्मत आएगी एंड वही आपकी हिम्मत है, दैट्स इट। सो येस, वो तो है सपोर्ट में। मेरे बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून है। सो फाइनली एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, चीज़ें नए मोड से शुरू होंगी एंड नई नई चीज़ें होंगी। गाइस, अगर आपको एक ही बात है, अगर आपको थोड़ा सा मतलब ब्लैक मैजिक का भी प्रॉब्लम है सो आप डेफिनेटली ब्लैक क्रिस्टल जो आता है अपना, सो उसका ब्रेसलेट भी आप अपने साथ ब्रेसलेट पहन सकते हो या फिर आप लॉकेट पहन सकते हो जो आपको अच्छा लगे वो, या फिर आप हनुमान जी जो है हमारे, सो उनके मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा उनका पार्ट जो है वो कंटिन्यूअस वीकली अगर आपको पॉसिबल हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो सो दैट आपकी स्ट्रेंथ बढ़े एंड कहीं ना कहीं आप भगवान के साथ कनेक्टेड भी रहे। आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपको पॉसिबल है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा भी कर सकते हो, पूजा पाठ। अगर आपको वो भी पॉसिबल नहीं है तो अगर आपने दिल से भी किया ना, घर बैठे भी, या फिर आपको जब भी वक्त मिल रहा है, सो बस बोलते हैं हम, वो दिल से होना चाहिए जो भी हम करें वो, ठीक है, यही बात है। सो पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस। आप सच्चे हो तो आपके साथ अच्छा ही होना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और ज़्यादा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चीज़ देखेंगे आपके एनर्जीज क्या कह रही है इन जुलाई मंथ। सॉरो, सो यहाँ पे दुख था बहुत ज़्यादा, आप दुखी थे। लेटिंग गो, लेट गो कीजिए चीज़ों को। एग्जिस्टेंस, आप जुलाई मंथ में अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, टाइम स्पेंड करोगे। फुल मून भी आ रहा है, सो अगर आपने फुल मून के ऊपर मेडिटेशन किया, थोड़ा सा ना मून वॉक किया, नाइट में जैसे हम नाइट वॉक करते हैं, सो फुल मून होगा। अगर आप मून में भी वॉक कर रहे हो, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने रात के वक्त खाना खाने के बाद नॉर्मली वॉक भी किया ना तो आपको थोड़ा सा हल्का फील होगा, यू नो। सो वो आप कर सकते हो ट्राई। यहाँ पे ट्रस्ट, विश्वास रखना है आपको यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। वी आर द वर्ल्ड कार्ड। सो यस, फाइनली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में न्यू पर्सन, न्यू फ्रेंड्स, न्यू कलीग्स आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे फाइनली। हो सकता है कि पहले आप अकेले ही अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, आपके साथ कोई नहीं था बात करने के लिए, आप अकेले ही हो बस, बट फाइनली आपको न्यू फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, नई नई चीज़ें आप अट्रैक्ट करो, न्यू विजन, एक न्यू विजन मिलेगा आपको। सेलिब्रेशन, सो यस, सेलिब्रेशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में। कंट्रोल, सबको कंट्रोल करना अपने आप को, अपने इमोशंस को। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, बॉटम में हमारे पास अवेयरनेस, आप अवेयर हो रहे हो सारी चीज़ों के बारे में, अपने आप के बारे में ओवरऑल।
मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे एंड द आउटसाइडर। सो पहले आप, जैसे मैंने बोला था, अकेले रह रहे थे एंड अभी आप बाहर जाओगे, सेलिब्रेट करोगे, एन्जॉय करोगे चीज़ों को, लाइफ को ओवरऑल, एंड बस हैप्पी रहोगे। एक एनर्जी शिफ्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब सोच देख सकते हो डिफरेंस क्या है, पहले आप कैसे थे एंड अभी आप कैसे हो। सो वो सिचुएशन एंड वो डिफरेंस आप अपने आप में खुद पाओगे कि पहले मैं कैसा था एंड अभी कैसे हूँ, कैसे चेंज हो रहा है। डिवाइन साइड, सो सी द डिवाइन इन एवरीवन। सो हर एक के अंदर भगवान का जैसे रूप होता है, वैसे ही आपको एक चीज़ करनी, डिवाइन साइड, विजडम। सो यस, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। अच्छे इंसान की तरह बिहेव कीजिए हर एक इंसान के साथ, जैसे अच्छा बिहेव कीजिए, दैट्स इट। एंड वही होता है कि तभी लोग हमें वो रिस्पेक्ट देते हैं, अगर हम लोगों को रिस्पेक्ट दें तो। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड है, लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है एंड न्यू ओपनिंग्स, न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। सो यस, नई चीज़ें हो रही है, कन्फर्मेशन है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है। बस आपको क्या करना है, ये मेरा बहुत मतलब प्यारा कार्ड है क्योंकि ये पिक्चर कितना अच्छा, देखो, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। बट आपको पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना है, दैट्स इट। ये देखो यहाँ पे एक चेन था और वो जस्ट वो वहाँ से, मतलब उन्होंने बस फेंक दिया है नीचे एंड वो आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, वो प्लेस कितनी ब्यूटीफुल है। सो वही है, उतना बड़ा, उतना अच्छा, बढ़िया, ऐसा ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहा है। बस आपको बिलीव रखना है अपने आप के ऊपर, ठीक है। एंड मैं बिलीव ना हर बार हमेशा सबको बोलती हूँ, तो कभी ना कभी ये हमारे ऊपर भी होता है कि हम क्या सोच रहे हैं एंड हमारी एनर्जी क्या कह रही है वहाँ पे उस मोमेंट पे, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत कुछ देना चाह रहे हैं हमें, बट कहीं ना कहीं हमारी सोच ही वहाँ पे बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे कोट्स आपके लिए, ओके, नथिंग लास्ट फॉर एवर बट एटलीस्ट वी गॉट दिस मेमोरीज। सो कोई भी चीज़ हमारे साथ हमेशा नहीं रहती, बट आपके पास एक मेमोरीज़ है जो हमें, यादें जो है हमारे साथ रहेंगी। रिमेंबर एंड रिकवर, नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपको भूल नहीं जाना चीज़ों को, बट याद रखना है। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। सो यस, अभी मैंने ये चीज़ बोली कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहिए, बस आपको विश्वास रखना है यहाँ पे। एंड yesterday यू सेड टुमारो, जस्ट डू इट, ओके। ऐसे नहीं बोलना है कल करूँगा, आज करूँगा, बस आज करके बस हो गया, दैट्स इट। वो द थिंग्स यू कैन फाइंड इफ़ यू डोंट स्टिक बिहाइंड। सो यस, आपको पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। सो इनिशिएट लीजिए एंड आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। अगर पीछे रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, पता नहीं चलेगा चीज़ों के बारे में ओवरऑल। सो इन शॉर्ट, क्या आप मैनिफेस्ट करो चीज़ें जुलाई मंथ में। स्ट्रेंथ का कार्ड पहले ही आया था यहाँ पे, सो प्लीज कंफर्मेशन, ये स्ट्रेंथ। एंड यहाँ पे नेचुरल, आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे बहुत ज़्यादा। करियर गोल्स, आपको आप न्यू करियर गोल्स बनाओगे, गोल्स डिफरेंट होंगे। एंजल्स आर विथ यू, फैमिली का कार्य है। ट्विन फ्लेम, सबके ट्विन फ्लेम भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पे है रिलीज, को रिलीज़ करना है नेक्स्ट 7 days एंड नो बिगिनिंग्स एंड मोर, डू इट योर सेल्फ। सो यस, ये कुछ चीज़ें आप ओवरऑल मैनिफेस्ट करें और जुलाई मंथ में एंड नेक्स्ट 7 days में चेंजेस, बदलाव आपको दिखेंगे खुद। आपको रिलीज़ करना है बस एंड विश्वास रखना है।
यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर, ठीक है। तो यस, मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग फॉर जुलाई मंथ। होप आपको पसंद आई होगी एंड आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी रीडिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।